गाजी खान में ट्रैफिक हादसा के दौरान दो मोटरसाइकिल सवार जाबहक हो गए। दानिश स्कूल के करीब मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद अताउल्लाह को तेज रफ्तार ट्रॉलर ने रोन डाला। मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने 23 साल शाहनवाज को कुचल डाला। रेस्क्यू एहलकारों ने डेड बॉडीज को टीचिंग अस्पताल डीजी खान मुंतकिल कर दिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स के मुनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। इस्लामाबाद मोटरवे के करीब बैनुल-सूबाई स्मगलरों का गिरोह गिरफ्तार करके 60 किलो चर्स और 20.5 किलोग्राम अफीम बरामद कर ली। लाहौर जीपी ऑफिस में न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले मशकूक कपड़ों के पार्सल से 857 ग्राम आइस बरामद हुई। ANF और NC ने बलोचिस्तान में कला अब्दुल्ला के करीब मुश्तरका कार्रवाई में झाड़ियों में छुपाई गई 5 मन से ज्यादा चर्स पकड़ ली। फारूकाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने सरगना हमाद और हमादी, अली रजा, साहिद अली और मुरसलीन को हिरासत में लेकर 4.25 लाख नकदी, 2 मोटरसाइकिलें, 7 मोबाइल फोन्स, असलहा और गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की गुजरावाला में बड़ी कार्रवाई। चिनार रोड पर जाली शहद बनाने वाले यूनिट पकड़ा गया। फूड सेफ्टी टीमों ने छापे के दौरान 8.5 मन जाली शहद, 40 टन जाली ग्लूकोज तहवील में ले लिया। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक ने बताया कि यूनिट मालिक के खिलाफ मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। मुस्तफाबाद पुलिस ने संगीन वारदातों में मुलविस डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए नाजायज असलहा बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक डाकू वारदातों के दौरान 2 शहरियों को कत्ल भी कर चुके हैं। DPO कसूर तारिक अजीज संधू ने गैंग के अरकान की गिरफ्तारी पर पुलिस थाना मुस्तफाबाद को शाबाश दी। रावलपिंडी में फ्री आटे की फ्राहमी के लिए 10 मेगा पॉइंट्स कायम कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने बताया कि रमजान मुबारक के दौरान जिला में 232 ट्रंकिंग पॉइंट्स कायम किए जाएंगे, जिनमें रोजाना की बुनियाद पर 1 लाख आटे के फ्री थैले तकसीम किए जाएंगे। 3 फ्री आटे के थैले फी कस के हिसाब से दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए बड़े शहरों में मॉडल सेंटर्स कायम करने का फैसला कर लिया। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने हदायत की कि इन सेंटर्स को चलाने के लिए मैनेजमेंट मॉडल तैयार किया जाए। महकमा सोशल वेलफेयर, तालीम और सेहत समेत तमाम मुतलका महकमे मिलकर काम करें। इजलास में तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा भी लिया गया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। मैं हूं महरूनिसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का कायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में ट्रैफिक हादसा के दौरान 2 शहरी जाँ बाख हो गए। दानिश स्कूल के करीब इंडस हाईवे मुल्तान रोड पर मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद अताउल्लाह सामने से आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रॉलर ने इससे रोन डाला। दूसरे हादसे में मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने 23 साल शाहनवाज को कुचल डाला। रेस्क्यू एहलकारों ने डेड बॉडीज को टीचिंग अस्पताल डीजी खान मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाना सदर ने ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रॉलर को कब्जे में ले लिया।
दोनों ड्राइवर फरार हो गए। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि डेरा गाजी खान में ट्रैफिक हादसा के दौरान 2 शहरी जाबहक हो गए। दानिश स्कूल के करीब इंडस हाईवे मुल्तान रोड पर मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद अताउल्लाह सामने से आने वाले ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गया। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रालर ने इसे रौंद डाला। दूसरे हादसे में मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार ट्रक ने 23 साला शाहनवाज को कुचल डाला। रेस्क्यू एहलकारों ने डेड बॉडीज को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फरूखाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए गए। एसएचओ थाना सिटी फरूखाबाद जहीर आलम शाह की जेरे क़यादत टीम ने सरगना हमाद उर्फ हमादी, अली रजा, जाहिद अली और मुरसलीन को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार करके 4.25 लाख नकदी, 2 मोटरसाइकिलें, 7 मोबाइल फोन, असलहा और गोलियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। एसएचओ ने बताया कि गैंग डकैती राहजानी की मुतादिद वारदातों में मतलूब था। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश फरूखाबाद और गिरदोनवा में मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया है। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि फरूखाबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैत गैंग के 4 इरकान गिरफ्तार कर लिए। एसएचओ थाना सिटी फरूखाबाद जहीर आलम शाह की जेर क़यादत टीम ने सरगुना हमाद उर्फ हमादी, अली रजा, जाहिद अली और मरसलीन को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार करके 4.25 लाख नकदी, 2 मोटरसाइकिलें, 7 मोबाइल फोन, असलहा और गोलियां भी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की गुजरावाला में बड़ी कार्रवाई। चिनार रोड पर जाली शहद बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। फूड सेफ्टी टीमों ने छापे के दौरान 8.5 मन जाली शहद, 25 किलो चीनी, 25 किलो ग्लूकोज, 100 खाली बोतलें, 40 टन जाली ग्लूकोज तहवील में ले लिया। डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मलिक ने बताया कि यूनिट मालिक के खिलाफ मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। जाली शहद घर में तैयार के दिलकश पैकिंग में मार्केट में सप्लाई किया जाना था। अवाम की सेहत के साथ खेलने वालों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। आपको बताएं कि हाफिजाबाद में पुलिस शोहदा अफसरान की फैमिलीज के लिए आरिफ शहीद पुलिस लाइंस में मेले का इनेकाद किया गया। डीपीओ की हिदायत पर मेले में फूड स्टॉल्स, म्यूजिकल कंसर्ट्स, झूलों और घुड़सवारी का एहतमाम किया गया और सस्ती अशिया के स्टॉल लगाए गए। मेला सुबह 9 बजे से लेकर रात गए तक जारी रहा, जिसमें पुलिस अफसरान, इनकी फैमिलीज की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डीपीओ हाफिजाबाद डॉक्टर फहद अहमद ने कहा कि पुलिस फोर्स की वेलफेयर के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मनशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां। इस्लामाबाद मोटरवे के करीब बैनुल सूबाई स्मगलरों का गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान कार से 60 किलो चर्स और 20 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद करके पेशावर के रहायशी 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे कहना पुल के करीब रावलपिंडी के रहायशी डोक हिस्सू के करीब मर्दान के रहायशी खातून से 1-1 किलो चर्स बरामद की गई। लाहौर जीपी ऑफिस में न्यूजीलैंड भेजे जाने वाले मशकूक कपड़ों के पार्सल से 857 ग्राम आइस बरामद हुई। एएनएफ और एफसी ने बलोचिस्तान में कला अब्दुल्ला के करीब मुश्तरका कार्रवाई में झाड़ियों में छुपाई गई 5 मन से ज्यादा चर्स पकड़ ली। मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। नारंग मंडी के नवाही इलाके कोटली मयानी में भुट्टा बरादरी ने पीटीआई को छोड़कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। इस मौके पर वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने भुट्टा बरादरी की दावत पर जलसे से खिताब किया। मजीद जानते हैं कमर गोलाटी की इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने राना अफजाल हुसैन और उम्मीदवार MP हल्का PP 135 चौधरी मोहम्मद हसन रियाज के हमरा कोटली मियानी में चौधरी जुल्फ़िकार अली भुट्टा, चौधरी इफ्तिखार अली भुट्टा, चौधरी अहमद हसन भुट्टा के डेरे पर फ़कीर मिसाल जलसा से खिताब किया। इस मौके पर भुट्टा बरादरी ने अपने सैकड़ों साथियों समेत PTI को खैरबैत कहकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत और इलेक्शन में बरमला हमायत का ऐलान किया। इस मौका पर भुट्टा बरादरी की जानब से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को हार पहनाया गया, शानदार इस्तकबाल किया गया, फ़ज़ा जिंदाबाद के नारे से गूंज उठी। इस मौका पर चेयरमैन यूसी गरियाल करा, चौधरी नवीज़ाम पट्टी एडवोकेट, चौधरी जवाद रसूल बसरा, राना इजाज़ आज़म, मोहम्मद उज़ैर पट्टी ने खसूसी शिरकत की। मज़ीद जानते हैं मोहतरम राना तनवीर हुसैन की ज़बानी। और आज फिर कहता है ये इलेक्शन हो और इलेक्शन पे फिर 50 अरब रुपया लगे, फिर 2 बजे बाद और लगे। ये उसका एजेंडा है। और ये जो रियासत के सामने खड़ा हो गया आके मुझे बताएं
कि रियासत के सामने ये खुद कहता था, मुझे याद है जब हम महंगाई पे एहतजाज करते थे, ये महंगाई उसकी दी हुई है। आज ये हमारे, क्योंकि हमारी हुकूमत है, लोग हमकी तरफ देखते हैं कि ये इनकी हुकूमत है, हमें तो ये, आपका क्या ख्याल है, ये 2-3 महीने में सारा काम खराब हो गया। पाकिस्तान, जब नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान छोड़ा था 18 में, उस वक्त तो महंगाई जिसकी आप बात करते हैं 35-40% है, उस वक्त 4% थी। दुनिया में सबसे कम महंगाई थी, खुशहाल पाकिस्तान था। बिजली सारी 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी। जब 13 में हमें पाकिस्तान मिला है, जीरो की रात दिन लग के हमने कारखाने लगाए बिजली के, और जो लोड शेडिंग थी वो जीरो हो गई, आपको पता है। लेकिन जीडीपी, तरक्की, हर तरफ खुशहाली। ये डैम बने, ये मोटरवेज बने, ये मेट्रो बनी, ये लंबी चौड़ी कहानी है। इस वक्त मैं वही कहता हूँ कि बारिश में सारे खड़े हैं। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि इसने खुद कहा, उस वजह हम इंतजार करते थे कि रियासत के साथ मत टकराओ, रियासत बहुत ताकत होती है। आप इसको नहीं समझ आ रहे कैसे टकरा रहा है, आप बच्चों और औरतों को आगे कर देता है, लेकिन उसको पता नहीं रियासत बहुत मजबूत होती है, उसके सामने कोई नहीं ठहर सकता। और देखना जिसका हाल क्या होता है, अभी सिर्फ इसलिए थोड़े से वो। अब बात करें रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी में फ्री आटे की फराहमी के लिए 10 मेगा पॉइंट्स कायम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा ने बताया कि रावलपिंडी में 4 और तहसील लेवल पर 1-1 मेगा पॉइंट्स बनाया गया है। हर मेगा पॉइंट पर 4 डेस्क कायम किए गए, जिसमें 2 मर्द और 2 खवातीन के लिए होंगे। रमजान उल मुबारक के दौरान रावलपिंडी में 232 ट्रकिंग पॉइंट्स कायम किए जाएंगे, जिनमें से रोजाना की बुनियाद पर 1 लाख आटे के फ्री थैले तकसीम किए जाएंगे। रमजान उल मुबारक के दौरान 3 फ्री आटे के थैले फी कस के हिसाब से दिए जाएंगे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि चौक सरवर शहीद से जहां 9 सरबाज सरगर्म है, मवेशी मंडी में व्यापारी को 60,000 की जाली करेंसी देकर जानवर ले गए। 9 सरबाजों ने व्यापारी को 5,000 के 12 नोट देकर मवेशी खरीदे। मुतासरा शख्स की दरख्वास्त के बाद थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुतासरा शख्स का कहना है कि 9 सरबाजों को गिरफ्तार करके मुझे इंसाफ दिलाया जाए। चिनोट में थाना सिटी पुलिस ने बैनुल इजलाई मलेशिया स्मगलर्स गैंग के 2 इरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों के कब्जे से 44 किलोग्राम अफीम बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों में अब्बास उर्फ सदर, हक नवाज छज्जू शामिल हैं। स्मगलर्स चन्योट, फैसलाबाद, झंग, हाफिजाबाद के इलाके में मुनशियात स्मगल करते थे। मुलजमान कई मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। आपको बताएं कि मुस्तफाबाद पुलिस ने संगीन वारदातों में मुलविस डकैत गैंग के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना मुस्तफाबाद मलिक कफायत हुसैन खोकर ने बताया कि पुलिस टीम ने खुफिया इतला पर छापा मारकर शफीक अहमद, हमजा भट्ट और रिजवान म्यूं को हिरासत में ले लिया। डाकुओं के कब्जे से लाखों रुपए नाजायज असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फरार होने वाले डाकुओं में मोहम्मद दीन उर्फ MD और जियाउल्लाह भट्टी शामिल हैं। मुलजिमान वारदातों के दौरान 2 शहरियों को कत्ल भी कर चुके हैं। DPO कसूर तारिक अजीज सिंधु ने गैंग के इरकान को गिरफ्तार पर पुलिस टीम को शाबाश दी। गाजी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हरिपुर मोहम्मद उमर खान के अहकामात पर ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों पर ऑपरेशन किया गया। DSP ट्रैफिक शहजादी नौशाद गिलानी, इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन इलियास फरीद ने टीम के हमरा जिला भर के मुख्तलिफ मकामात पर 1 व्हीलर्स, कमसन ड्राइवर्स, अप्लाइड फॉर गैर नमूना नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाइयां की। ट्रैफिक पुलिस हरिपुर का जिला भर के मुख्तलिफ मकामात पर 1 व्हीलिंग, कमसन ड्राइवर्स, अप्लाइड फॉर गैर नमूना नंबर प्लेट और दीगर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हरिपुर मोहम्मद उमर खान के अहकामात की रोशनी में इंचार्ज ट्रैफिक वार्डन इलियास फरीद ने हमरा दीगर ट्रैफिक स्टाफ के DSP ट्रैफिक शहजाद नौशाद गिलानी के जेर निगरानी जिला भर के मुख्तलिफ मकामात पर 1 व्हीलिंग, कमसन ड्राइवर, अप्लाइड फॉर गैर नमूना नंबर प्लेट और दीगर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर
नाजरीन, आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की सरगोदा में कार्रवाई, एक होटल और 2 फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन बंद कर दी गई। हुकाम के मुताबिक मिलावटी मसाला जात की प्रोडक्शन पर 2 फैक्ट्रियों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। मसाला जात के नमूनों में मुजरे सेहत अज्जा की अमेजिश प्रोडक्शन एरिया में सेहत और सफाई के इंतजाम भी इंतहाई नाकिस पाए गए। अथॉरिटी ने खानों की प्रोडक्शन में मुजरे सेहत केमिकल्स के इस्तेमाल पर एक होटल को भी काम करने से रोक दिया। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की एडवांस लैब का तारीखी एजाज ISO 9001-2015 सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जारी। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर फारूक अहमद को सर्टिफिकेट दिया गया। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने मुनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए बड़े शहरों में मॉडल सेंटर्स कायम करने का फैसला कर लिया। इस सिलसिले में तमाम डिविजनल कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी गई है। मॉडल सेंटर्स के कयाम के हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, तालीम, सेहत, एक्साइज, सोशल वेलफेयर के महकमों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, डायरेक्टर ANF और मुतलका हुकाम ने शिरकत की, जबकि तमाम डिविजनल कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि इन सेंटर्स को चलाने के लिए मैनेजमेंट मॉडल तैयार किया जाए और महकमा सोशल वेलफेयर, तालीम और सेहत समेत तमाम मुतलका महकमे मिलकर काम करें। इजलास में तालीमी इदारों में मुनशियात के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा भी लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हुक्म दिया कि तालीमी इदारों में तलबा की हेल्थ प्रोफाइलिंग का काम जारी रखा जाए और हासिल शुदा डेटा की मदद से मुस्तकबिल का लाएहमल तैयार किया जाए। और इस वक्त फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। फॉरेन फंडिंग के पैसे तुम्हारी जेब में से निकले हैं, सिर्फ तुम्हारी जेब में से नहीं, तुम्हारी घरवाली के पर्दे के अंदर से भी ये चीजें निकल रही हैं। पुलिस तुम्हारे घर जाए तो कहते हो ये देखें जी वो हमलावर हो गए। वो क्या हमलावर हुए? वो तो अदालती हुक्म पे तुम्हारे घर गए। बुशरा बीबी अदालती हुक्म पर पुलिस ने खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि बहावलपुर के इलाके नौशहरा जदीद में पंजाब फूड अथॉरिटी के छापे। फूड सेफ्टी टीमों ने 2 करियाना स्टोरों से 940 साशे गुटका 80 किलो मिलावटी मसाला बरामद करके तल्फ कर दिया। फूड अथॉरिटी ने दूध वाली गाड़ी पकड़कर 600 लीटर गैर मयारी दूध भी जाया करा दिया। मजीद जानते हैं भावलपुर से फजल जावेद खान की ये खुसूसी रिपोर्ट में। मिलावटी एशिया की रोकथाम के लिए पंजाब अथॉरिटी के छापे। फूड सेफ्टी टीमों की 2 किराना स्टोर की चेकिंग, जबकि नौशहरा जिले में नाकाबंदी के दौरान दूध वाली गाड़ी भी धेड़ ली गई है। 940 साशे गुटखा, 600 लीटर गैर मयारी दूध और 80 किलोमीटर मिलावटी मसाला जद तल्फ कर दिया गया। नौशहरा जिले में दूध वाली गाड़ी को चेक किया गया तो दूध में यूरिया और फार्मेलिन की मिलावट पाई गई। मिलावट साबित होने पर गाड़ी में मौजूद सैकड़ों लीटर दूध मौके पर ही तल्फ कर दिया गया। इसके अलावा फतेहवाला चौक और जामिया मस्जिद के करीब 2 किराना स्टोर को भारी जुर्माने आयद कर दिया गया। किराना स्टोर मालकान मनुआ, गटका और मिलावटी मसाले फरोख्त कर रहे थे। दौरान चेकिंग एक्सपायर एशिया की मौजूदगी भी पाई गई। इस मौके पर DG फूड अथॉरिटी मुदस्सर रियाज मल्ला का कहना था कि अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों से आनी हाथों से निपटा जाएगा। उनका मजीद कहना था कि अवाम तक म्यारी खुराक पहुँचाना पंजाब अथॉरिटी की जिम्मेदारी। कमालिया में आंधी और तूफानी बारिश से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। खाद और डीजल की कीमतों से तंग काश्तकारों को मजीद माली नुकसान का खदशा है। मजीद जानते हैं कमालिया से आरजे जावेद भट्टी की रिपोर्ट में। कमालिया और गिरदोनवा में तूफानी हवाओं और गरज चमक के साथ तेज बारिश ने गंदम की खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से गंदम की तैयार होती फसल तबाह होकर रह गई। गंदम की खड़ी फसलें गिरने से पैदावार आधी से भी कम होने के खदशात ने किसानों की नींदें उड़ा दी हैं। किसानों का कहना है कि महंगी तरीन खादें और अद्वियात, स्प्रे वगैरह पर खतीर रकम खर्च करने के बाद भी अगर फसल आधी रह गई तो अगली फसल काश्त करना। बहावलपुर में वर्ल्ड एंटी टीबी डे की मुनासबत से सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया। इस मौके पर बातचीत में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहावलपुर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर फाइजा कंवल ने कहा कि हर साल
24 मार्च को एंटी टीबी डे मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को मर्ज की रोकथाम और इलाज से मुतालिक आगाही फराहम करना है। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं भावलपुर से फजल जावेद खान इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर विजन हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर फैजा कमल ने कहा कि हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है, जिसमें लोगों को आगाही फराहम की जाती है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। भावलपुर में भी सेमिनार और वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें लोगों को बताया गया कि टीबी से कैसे बचा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर खालिद महमूद नूरानी ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से टीबी की अद्वियात मुफ्त फराहम की जाती हैं, जो हमारे हर सेंटर पर मौजूद है। काफ़ी कॉलेज हैं जिसमें हम हर पेशेंट जो खांसी वाला हो जहाँ पे भी जाएगा, BHU है, RSC है, THU है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, 2 हफ्ते की खांसी है और बलगम आ रहा है, या एक दफ़ा खांसी के साथ बलगम के साथ खून आ गया है, उसको सस्पेक्टेड टीबी कहते हैं, तो वो हमारे इसमें आ जाएगा प्रोग्राम में। तो उसको हम जब चेक करते हैं पॉजिटिव है तो उसको मेडिसिन देते हैं। इसके अलावा एक्सरे की मदद ली जाती है, ब्लड के वो भी डायग्नोज कर देते हैं। तो ये इस तरह ये एक्सरा भी फ्री है, बलगम टेस्ट भी फ्री है। समझ नहीं थी या पता नहीं था, वहाँ पे फिर ये जाके जब तशखीस होती थी वहाँ चीज़ें सारी तो सारे लोग अपनी एक्टिविटी थोड़ी सी ज़रा लिमिट हो जाती है, शेड्यूल बदल जाता है, तो इसलिए हम इसको प्लान करते हैं। इसके बाद 2-3 दिन में तो उसको पूरा कर देते हैं। टीबी की किसी वक्त था कि टीबी एक स्टिग्मा था, टीबी के मरीज थे लोगों से, फिर उसके ट्रीटमेंट पहले इसको डायग्नोज करने में, फिर उसको एक शर्मिंदगी महसूस करने में, फिर आगे ट्रीटमेंट था, उस ट्रीटमेंट में। इसके अलावा टीबी के टेस्ट भी फ्री किए जाते हैं। सेमिनार में WHO के नुमाइंदे डॉक्टर मुफक्कर पैरामेडिकल स्टाफ ने भी शिरकत की। टीबी से बचाव के लिए एक वॉक भी की गई, जिसकी क़यादत चीफ एग्जीक्यूटिव विजन हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर फैजा कमल ने की। वॉक हेल्थ ऑफिस से शुरू होकर सर्किट हाउस तक निकाली गई। आगे बढ़ते आपको बताएं कि भवाना में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। शहरियों का कहना है कि हम पहले ही अशिया खुदनोश की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं, ऊपर से ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाकर हम गरीबों का जीना महाल कर दिया है। मज़ीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, भवाना पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के साथ साथ ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। जांग, चनोट, फैसलाबाद, लाहौर जाने वाले मुसाफिर इंतहाई परेशानी में मुब्तला हैं, जबकि रिक्शा ड्राइवरान मुसाफिर ना मिलने की वजह से इंतहाई परेशानी का शिकार हैं और गरीब तबका किराया ज़्यादा होने की वजह से पैदल सफ़र करने पर मजबूर हो चुका है। लिहाजा शहरियों की अपील है कि हम पहले ही इशाए खुदनोश की बढ़ती हुई कीमतों से इंतहाई परेशान हैं और ऊपर से किराया भी बढ़ गया है, जबकि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी कासिर हैं। लिहाजा हुकूमत वक्त से अपील है कि किरायों में कमी लाई जाए ताकि हमारी परेशानी ख़त्म हो सके। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उससे बात करते हैं। जी हाल किराए बात कर हम तुम यहाँ वेच सकते हो भाई, पूरा अड्डा वेला पेवा बेचारे बिल्कुल इतना किराया वधन किराया बिल्कुल बेरोजगारी इतनी बात गई है कि बेचारे गड्डियां उत्ते सफर करन तंग होके घर बैठे हो, अपने निके निके बच्चों मारन तुले खुदकशियां पे तुले हो। मीरपुर खास में इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन कानियो, म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद शफीक अहमद शाह ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। आपको बता रहे हैं कि मीरपुर खास में इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन कानियो, म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद शफीक अहमद शाह ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की है। इस हवाले से आपको एक बार फिर आगाह करें कि मीरपुर खास में इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम हुसैन कानियो, म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद शफीक अहमद शाह ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। कश्मीर म्यूनसिपल कमेटी की अदम तवज्जो के बाद शहर में सफाई सुथराई की इंतहाई नाकिस सूरत हाल। गलियों मोहल्लों में खड़े नालों के गंदे पानी और कूड़े के ढेरों से ताफुन उठने लगा। शहरियों के लिए सांस लेना महाल हो गया। दूसरी तरफ इंतजामिया ने मसले पर मुकम्मल चश्मपोशी इख्तियार कर रखी है। मिजारी, ईदगाह, कलोड़, चना मोहल्ला, इंडस हाईवे समेत मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई के लिए मुलाजमीन की ड्यूटियां ही नहीं लगाई गई। और अब आपको बताएं कि दाजल जामपुर में पिछले साल सैलाब में बह जाने वाला पुल ताहाल तामीर ना हो सका, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है।
आवाम ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला से जल्द पुल की तमीर का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं दाजिल से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद असलम चौधरी की इस रिपोर्ट में। दाजिल जामपुर मेन रोड पर मोहसिन झल्लू वाली पुल जो अगस्त 2022 को आने वाले सैलाब की वजह से टूट गई थी, आज तक दोबारा तामीर ना हो सकी, जबकि यहाँ पर स्टील पुल भी लगाई गई थी, वो भी कामयाब ना हो सकी। आखिरकार नाले को बंद करके आर्जी तौर पर रोड बनाकर ट्रैफिक को बहाल किया गया। पुल के टूटने की वजह से एक इंसानी जान भी गई और मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। इसलिए दाजल वालों का मुतलका इंतजामिया से सवाल है, क्या ये मेन रोड की पुल अब कभी नहीं बनेगी? क्या हम गरीब आवाम जिंदगियों का नजराना यूं ही देते रहेंगे? क्या हम यूं ही जख्मियों को उठाते रहेंगे? क्या हमारा यह कसूर है कि हम दाजल के रहायशी हैं? क्या इस पुल से MNA और MPA नहीं गुजरते? क्या इस पुल से हायर अथॉरिटी नहीं गुजरती? अगर गुजरते हैं तो क्या उनको नजर नहीं आता कि इस पुल को जल्द अज जल्द तमीर किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में फिर सैलाब आने की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल ना हो। हालिया ज़मनी इलेक्शन। अब बात करें मोतियारी की, तो मोतियारी में रमजान की आमद से पहले ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। दुकानदारों ने दोनों हाथों से आवाम को लूटना शुरू कर दिया। आवाम ने डिप्टी कमिश्नर समेत आला हुकाम से महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। मजीद अहवाल बता रहे हैं मोतियारी से अली फैजान इस रिपोर्ट में। मोतियारी में रमजान मुबारक की आमद से पहले सब्जियां, फ्रूट और अशिया खदोनोश समेत दीगर जरूरतें जिंदगी की अशिया गरीब अवाम की पहुंच से दूर हो गई। हुकूमत वक्त ने अवाम के चीखे निकाल मोतियारी के अवाम ने मुतालबा किया है कि अवाम की सहूलत के लिए रमजानुल मुबारक में रमजान बचत बाजार लगाई जाए और रोजमर्रा की अशिया में भी कंट्रोल किया जाए। तो रमजान शरीफ नजदीक आ रहा है, हुकूमत तो कोई उपाय नहीं उठा रही है। दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, दिन ब दिन गरीब बंदा जो पीसा जा रहा है। मेहरबानी करके हम हुकूमत से ये अपील करते हैं, रमजान का महीना आ रहा है, इसमें कुछ तो पैकेज करें। मुबारक ऊपर आ रहा है और महंगाई कम नहीं हो रही है, बहुत महंगाई हो रही है। मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि थोड़ी महंगाई कम कर। मुतालबा ये है कि महंगाई तूफान की तरह बहुत तेजी से चल रही है, किसी चीज में कोई कंट्रोल नहीं है। रमजान की में से जो ये बात समझ से बाहर है, ये आगे पता नहीं क्या होगा। बहुत परेशान है। आटा और घी, चीनी, सब्जी, खाने वाली चीजें जो भी है ना, सारी महंगी है और कोई इतनी इनकम नहीं है जो हम खरीद सके। मटियारी के शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी महंगाई का रोना रोते नजर आते हैं। मटियारी के अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में महंगाई पर कुछ कंट्रोल किया जाए। और नारंग मंडी के नवाही इलाके डेरा मेवा के मदरसा देवबंद में पैगम्बर इनकलाब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी का इलाका डेरा मेवा में जामे मस्जिद व मदरसा देवबंद में फ़कीरुल मिसाल पैगम्बर इनकलाब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सूफी मोहम्मद अकरम, औरंगज़ेब फ़ारूकी और मौलाना मोहम्मद अशरफ ताही ने खिताब किया। जबकि कुरान पाक हिफ्ज़ करने पर तलबा तालबा की दस्तारबंदी भी की गई। इंतज़ामी अमूर के फ़राइज़ कारी मोहम्मद तलहा ताहिर कासमी, कारी आबद साकी, कारी मोहम्मद इस्माइल, कारी मोहम्मद इलियास शाहिद ने अदा किए। जबकि अंजमन शहर के सीनियर रहनुमा चेयरमैन सरदार नईम रज़ा, सरपरस्त सेठ सईद अहमद फ़ारूकी, चीफ एग्जीक्यूटिव हाफिज़ राना उन्नुल बारी, सुहेल भट्ट, मलक जुल्फ़िकार अली व दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। अंजमन शहर की आमद पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया और शुक्रिया अदा किया गया। मज़ीद जानती है मुकर्रिरीन का नातिया कलाम।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि आरिफवाड़ा के मोहल्ला शरीफपुरा शमसाबाद के प्राइमरी स्कूल में फ्री चिल्ड्रन मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया और डॉक्टर मोहसिन वकार मलिक ने बच्चों का मुआयना किया। मेडिकल कैंप का एहतमाम चौधरी हाजी खालिद अमर तसरी ने किया। मुझे जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा सैदी से। इंचार्ज चिल्ड्रन इमरजेंसी तहसील आरिफवाला डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया, डॉक्टर मोहसिन वकार मलिक, हाजी खालिद अमर तसरी की जानिब से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शरीफपुरा में फ्री चिल्ड्रन मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री चिल्ड्रन मेडिकल कैंप में आने वाले मरीजों को फ्री तिब्बी मुआयना और फ्री अद्वियात भी फराहम की गई। फ्री चिल्ड्रन मेडिकल कैंप में डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया, डॉक्टर मोहसिन वकार मलिक, चौधरी हाजी खालिद अमर तसरी, जैनुल आबिदीन, नवीद अली और रजा जैदी ने अपने फ़राइज़ निभाए। फ्री तबी मुआयना और फ्री अद्वियात मिलने पर इलाका की आवाम ने डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया की टीम को ढेरों दुआओं से नवाजा। डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया का कहना था कि फ्री मेडिकल कैंप लगाने का मकसद आवाम को रिलीफ फराहम करना है। हमें अपने मुआशरे को बचाने के लिए खुद निकलना होगा। बच्चों के स्कूल के करीब इस आबादी से मुल्हका 8 एकड़ जमीन में बना गंदे पानी का जौहर देखकर डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया ने कहा, इस इलाके की आवाम जो इस वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला है, आला हुकाम को इसका सद्दबाब करना चाहिए। रजा जैदी, कोहिनूर टीवी, आरिफवाला। गवर्नमेंट कैंपस हाई स्कूल बका मोहम्मद हाली पोटो में एक रोजा साइंसी मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा की जानिब से बनाए गए मॉडल्स भी तवज्जो का मरकज बने रहे। मजीद जानते हैं खिप्रो से अब्दुल रज़ाक राजपूत की इस रिपोर्ट में। खिप्रो के नवाई इलाके बका मोहम्मद हाली पोटो में गवर्नमेंट कैंपस हाई स्कूल में एक रोजा साइंस और आर्ट्स का मेला मुनक्कद किया गया, जिसका इफ्तिदा पीपी तालका जनरल सेक्रेटरी उमर गुल लिंगोरजो ने किया। साइंस और आर्ट्स मेले में स्कूल के बच्चों ने कायदे आजम का मजार, शाह फैसल मस्जिद, गिरोड़ शरीफ की दरगाह समेत मुख्तलिफ साइंसी तजर्बागाहें बनाई। इस मौके पर स्कूल के हेड मास्टर अरबाब समेजो, नजीर अहमद हिंगोरजो, एम जुमन कुम्भार, उस्ताद जुमन गज्जू, इधर समेजो, इधर बख्श निजामानी और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यहाँ के जो लोकल बंदे हैं वो टीचर अपॉइंटमेंट हुए हैं, यहाँ लोकल बंदों की अपॉइंटमेंट हुई है वो है, और ये सहरा जाता है साईं अरबाब समेजो साहब को जो यहाँ पे हेडमास्टर हैं, और साईं अब्दुल समेजो जो यहाँ के FA हैं। इन्होंने मेहनत की है, टीचर्स भी आए हैं और इलाके के लोग उन्होंने भी कोऑपरेट किया है, और हमारी कोशिश है कि इन्वायरमेंट को बढ़ाएं हम, और इससे भी ज़्यादा तरक्की यहाँ की हो और बच्चे बढ़ें। ये जो आज हमने ये साइंटिफिक या साइंस का जो एग्जीबिशन लगाया, इसका ये बच्चों को ये है कि उनमें क्रिएटिविटी आएगी, और उसको ये नो कॉस्ट और लो कॉस्ट मटेरियल जो है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, बच्चों को हमने ये एक आइडिया दिया है कि इनको इस्तेमाल करके हम अपनी जो एजुकेशनल थिंग्स हैं और उसके लिए जो भी चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। यकीन समझो यहाँ बैराड़ी के मुख्तलिफ देहाती इलाकों में बच्चों ने जो मेहनत की है, सच हकीकत ये है तो इन बच्चों पे अगर शफकत हो, इन बच्चों पे मेहनत हो, तो ये गवर्नमेंट के बच्चे, गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मुस्तकबिल हमारे इंजीनियर हैं, और मुख्तलिफ के जो गवर्नमेंट की जो सीटें इन बच्चों के लिए इंतजार कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी सोलर सिस्टम, और दुनिया सूरज की रोशनी है जब पैनल पे पड़ती है तो सेंस होता है, वो चार्ज होता है। फिर ये विंड एनर्जी जब ये पंखा चलता है तो मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है, फिर उसको कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करेंगे। आर्ट्स और साइंसी मेले में मुख्तलिफ स्कूलों से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा और तलबा व तलबात ने साइंसी और आर्ट मेले का दौरा किया और बच्चों की मेहनत। जंग में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की अदम तवज्जो के बाद शहरी ताजिर माफिया के हाथों लुट गए। दुकानों पर किसी ताजिर ने सरकारी रेट लिस्ट अवेजा नहीं की। मजीद अहवाल बता रहे हैं जंग से जावेद इकबाल गवान से इस रिपोर्ट में। जंग में खुद साख्ता महंगाई के चर्चे आम है। किसी भी दुकानदार, फ्रूट या सब्जी वाले ने सरकारी रेट लिस्ट अवेजा न कर रखी है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कागजी कार्रवाई तक महदूद हो गए। गरीब आए रोज महंगाई की चक्की में पिस रहा है। होटल मालकान ने 12 से 15 रुपए की रोटी और 20 रुपए का नान कर दिया है। ये सुनते हैं गरीब की जुबानी। सब्जी के नाम 40-50 रुपया
फालतू लिया जा रहा है, सरकारी रेट फालतू लिया जा रहा है। कोई रहम करा चेक किया जाए, गरीबों के जुल्म हो रहा है। सब्जियां भी गरीबों तो दूर हो गया, गोश्त तो बड़ी दूर है, गोश्त तो गरीब बंदा लै के खा ही नहीं सकता ना। देखिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपनी टोस पे है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो फील्ड में निकलते हैं और आज मैं खुद भी फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट में था। हमने ऑप्शंस की प्रोसीडिंग को देखा और जो है जितनी भी आपको पता मैकेनिज्म है कि वहाँ से रेट देखा जाता है, ऑप्शन के बाद नोटिफाई होता है, नोटिफाई होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन। जितने भी मराहल हैं हम डिस्ट्रिक्ट जंग में जो है हमारी टॉप प्रायोरिटी है वो पूरी एफर्ट्स करें। इवन देन में कुछ लोग करते हैं और उस पर एक्शन होते हैं और भरपूर तरीके से जो है लास्ट मंथ में जंग में जो है FIRs काटे गए, अरेस्ट हुए गए, जुर्माने हुए। तो अभी हम मजीद इसको थोड़ा सा मजीद देख रहे हैं। कराची के सबसे बड़े सरकारी सिविल अस्पताल की पहली खातून मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर रुबीना बशीर मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर्ड हो गई। उनके एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ और साथी डॉक्टरों ने साबिक MS को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मजीद जानते हैं कराची से अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। सिविल अस्पताल कराची की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रुबीना बशीर की अलविदाई तकरीब का एहतमाम मेहरान होटल कराची में किया गया, जहाँ पर साथी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मुख्तलिफ शोबे आए जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर डॉक्टर रुबीना बशीर को मुख्तलिफ तहफ़ और सिंध की रवायती अजरक से नवाजा गया। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर रुबीना बशीर का कहना था कि वो अपनी 30 साल डॉक्टरी ज़िंदगी से मुतमईन है। रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी मजहबी मामलात में गुजारने का इरादा है। जिन्होंने मुझे हमेशा की इज्जत बख्शी और मेरी सरबराही या मेरी दुआएं या मेरी नेक तमन्नाएं या मेरी तरफ से अगर ये कुछ मुझसे हमेशा इनका राब्ता रहेगा और कभी भी किसी भी तरह की कोई रहनुमाई की जरूरत हो तो मैं इनके साथ। अलविदाई तकरीब के मेज़बान पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीजन के सदर नियाज अहमद खास के लिए बोले, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर खानदान की तरह है। डॉक्टर रुबीना बशीर की खिदमात मुद्दतों याद रखी जाएगी। सब दोस्तों को लेते हैं और जिनका हमारे उनको हमेशा फैमिली दी और जब आए तो उनको वेलकम दिए। इंशाल्लाह हमेशा ऐसी रह रहेगी। अल्लाह की जगह के लिए एक्शन काम की जो है सारी जो 3-4 साल से मिशन नहीं थी, हमारा मिशन नहीं थी, जोग्राफी मिशन नहीं थी, तो सामान था वो मैडम जाके दिखाया, मुहैया कराया और दिया भी। आसान हो गई है आपको और हमेशा तकरीब में डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर अब्दुल हमीद जमानी, बेनजीर भुट्टो ट्रामा सेंटर के AMS डॉक्टर साबिर मेमन, पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ सिंध के सदर सलमान मेमन और दिगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर मौजूद ने डॉक्टर रुबीना अशरफ की खिदमात को सराहा और उनके मुस्तकबिल। अब बात करें आटे की, तो डिचकोट में सस्ता आटा नायाब हो गया। महंगाई के सताए गरीब आवाम आटे के हसूल के लिए जलीलो ख्वार होने लगे। मर्द और खवातीन आटा खरीदने के लिए सुबह के वक्त लंबी कतारों में खड़े होते हैं और अक्सर शाम को आटा ना मिलने पर मायूस होकर वापस लौट जाते हैं। आवाम का कहना है कि जिला इंतजामिया सेल्स पॉइंट्स पर आटे की फराहमी यकीनी बनाए ताकि हमें बच्चों का पेट पालने के लिए आटा मिल सके। इसी हवाले से आपको एक बार फिर अपडेट करें कि डिचकोट में सस्ता आटा मिलना नायाब हो गया। महंगाई के सताए गरीब आवाम आटे के हसूल के लिए जलीलो ख्वार होने लगे। मर्द और खवातीन आटा खरीदने के लिए सुबह के वक्त लंबी लंबी कतारों में खड़े होते हैं और अक्सर शाम को मायूस होकर वापस लौटते हैं। उमर एजुकेटर स्कूल सराय नौरंग में यौम वालिदैन की सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तलबात ने गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। तकरीब के मेहमान खसूसी तहसील सराय नौरंग के चेयरमैन अजीजुल्लाह खान मुरव्वत थे। मज़ीद जानते हैं लकी मरवे से शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। तहसील सराय नौरंग के मरूफ निजी तालीमी इदारा उमर एजुकेटर स्कूल में सालाना यौम वालिदैन की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तहसील नौरंग के चेयरमैन हाजी अजीजुल्लाह खान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि तकरीब में तलबा और तलिबात के वालिदैन समेत दीगर निजी तालीमी इदारों के सरबराहान
और मुआज़ज़ीन इलाका ने शिरकत की। उमर एजुकेटर स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर उमर फारूक उमर ने तकरीब में शिरकत पर तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मेहमान खसूसी ने सालाना इम्तिहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तलबात में ट्रॉफियाँ तकसीम की। तकरीब से खिताब करते हुए तहसील नवरंग के चेयरमैन हाजी अजीजुल्लाह खान मरवत का कहना था, एजुकेटर की जो इंतजामिया है, जो डायरेक्टर साहब है, मैनेजमेंट कमेटी है, उसको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इन बच्चों की तरबियत की है कि तालीम किसी भी कौम या माशरे के लिए तरक्की की जामिन है। यही तालीम कौमों की तरक्की और जवाल की वजह बनती है। तालीम हासिल करने का मतलब सिर्फ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री लेना नहीं, बल्कि उसके साथ तमीज़ और तहजीब सीखना भी। यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के रंगारंग स्पोर्ट्स गाला की इख्तितामी तकरीब में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमानाने खसूसी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अख्तर और पाकिस्तान कबड्डी टीम के साबिक कप्तान शफीक अहमद चिश्ती थे। वाइस चांसलर ने स्पोर्ट्स गाला में पोजीशन होल्डर्स को मुबारकबाद दी और हम निसाबी सरगर्मियों के फरोग की अहमियत को वाज़ेह किया। तकरीब में तलबा और तलबात ने पाकिस्तान के तमाम सूबों की सकाफत और कल्चर की नुमाइश के लिए टैबलोज भी पेश किए। वजीराबाद में जश्न बहारा की मुनासबत से साइकिल रेस का इनेकाद किया गया, जिसमें दर्जनों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मारिया जावेद ने रेस का इफ्तिताह किया। रेस में मुख्तलिफ शहरों के 30 से ज्यादा साइकिलिस्ट शरीक हैं जो कौमी सतह मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। साइकिल रेस के इनेकाद का मकसद नौजवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फरोग देना और मुकामी सतह पर साइकिलिस्ट को प्रमोट करना है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।